नमस्कार साथियों, शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। आज शिक्षक दिवस है तो मुझे लगा आप आचार्य चाणक्य से बढ़िया कोई और विषय नहीं हो सकता शिक्षक दिवस पर बात करने के लिए। आप सब लोगों ने उनका नाम शायद सुना होगा, उनके अलग अलग नाम भी थे। उनको आ, कौटिल्य भी कहते थे और उनको विष्णुगुप्त भी उनका नाम था। तो आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ है? उनके पिता का नाम आचार्य चाणक्य था और 371 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ चाणक्य के घर में। तो चाणक्य उनके पिता थे, चाणक्य के नाम पर ही इनका नाम चाणक्य रखा गया। तो जब घनानंद का उसमें राज्य चलता था वहां पर, तो आचार्य चाणक्य जो थे किसी बात से घनानंद से नाराज थे, तो उन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया और उनकी बात से जो राजा घनानंद है वो बड़ा नाराज हुआ और उसने कहा कि इनको मौत की सजा दी जाए। तो लिहाजा उनका जो है सर जो है ऐसा काट दिया, ऐसा कहा जाता है। तो उस बात से उसमें जो चाणक्य उनकी उम्र महज 14 वर्ष हुआ करती थी। 14 वर्ष हुआ करती थी। तो उसमें अपने पिता को जब वो उनका अंतिम संस्कार करे तब बताते हैं उन्होंने उसमें प्रेरणा ली, जल को अपने हाथ में धारण करके, कि मैं अपने पिता की मौत का उद्धार अवश्य लूंगा और ये नंद वंश का साम्राज्य में खत्म करके रहूंगा। ऐसी प्रेरणा कहा जाते हैं, ऐसी प्रेरणा उन्होंने ली थी। ये प्रेरणा उन्होंने तब ली थी। और जो उन्होंने विष्णुगुप्त है, खुद अपना नाम विष्णुगुप्त उन्होंने रखा है। क्यों रखा? एक छद्मवेश में रहना चाहते थे ताकि घनानंद को पता लगे उसका कोई पुत्र भी है, क्योंकि चाणक्य नाम से रखते तो उनको पता लगता है, इसलिए अपना नाम विष्णुगुप्त रख दिया। और इस दौरान उनकी जो संरक्षण है, देख रेख है, पंडित राधा मोहन थे, उन्होंने उनकी मेधा को पहचाना, आचार्य चाणक्य की मेधा को पहचाना और उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनका को प्रवेश दिलाया। वहां पर उन्होंने नीति, कौशल, अर्थशास्त्र, हर चीज का ज्ञान लिया और अपने ज्ञान से वो बड़े बड़े लोगों को सभा में प्रभावित कर दिया करते थे चाणक्य। और तक्षशिला में वो रहने लगे। तक्षशिला में उन्होंने जब वहां सिकंदर ने आक्रमण किया, उसमें उन्होंने पोरस का साथ दिया। और ये बार बार होते हमलों से, यवनों के आक्रमण से वो बहुत परेशान थे। वो चाहते थे पूरा भारत एकत्रित हो, जब हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो बाहरी आक्रमणकारी जो है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो साथ साथ में उनको अपनी प्रतिज्ञा भी। एक बार वो ये सब कहने के लिए फिर दोबारा वो जब नाम उन्होंने अपना रखा चंद्रगुप्त नाम से, विष्णुगुप्त नाम से वो गए घनानंद के दरबार में। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर बार बार यवनों का, विदेशियों का आक्रमण हो रहा है, हमें मिलके कार्य करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसमें मैं चाहे तो मैं भी आपको परामर्श देता हूँ, क्योंकि उसकी कुछ विद्वता की बातें थी जिससे यहाँ पर जो सभा में थे, जो विद्वान लोग थे, वो भी थोड़ा जलने लगे, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने भी घनानंद के कान भर दिए कि इसको ज्यादा तरजीह मत दो, ये तो मुझे लगता है कोई यवन आक्रमणकारियों का ही कोई दूत है, यहाँ पर वेश बदल कर आया है और पहले भी और राज्यों में इन्हें वेश बदल कर चला है, हो सकता है ये ब्राह्मण भी हमारे साथ छल कर रहा है, तो आप इसकी बातों में मत आइए। तो घनानंद जो है वो अपने जो सभा के विद्वान थे उनकी बातों से प्रभावित हुआ, उसको लगा हाँ ये शायद सही कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर विष्णुगुप्त का फिर अपमान किया, चाणक्य का फिर से अपमान किया और उसको फिर से देश निकाला नहीं दिया। तो फिर वो कहते हैं उनके पिता के समय के थे सट्टार, अमात्य सट्टार थे, तो उनसे मिले। उन्होंने फिर बताया यहाँ पर इस राजा से, क्योंकि ये बड़ा विलासी है, आमोद प्रमोद में डूबा रहता है, यहाँ पर बहुत लोगों से नाराज है, शायद यहाँ पर मूरा है, मूरा एक रहती थी, मूरा है, बहुत से लोग हैं, उनसे ये लोग भी इससे नाराज रहते थे। उसमें मूरा के पुत्र का नाम हुआ चंद्रगुप्त। तो उसको फिर जंगल में निकाला नहीं दिया, तो जंगल में रहने लगी, आदिवासी भीलों के बीच में रहने लगी। जब वो आचार्य सट्टार के साथ मिलने के लिए जब वो जंगल में गए, तो वहां पर जो चंद्रगुप्त है वो छोटी सी अवस्था में उन्होंने देखा, वो राजा और प्रजा का गेम खेल रहा है और चंद्रगुप्त जो है राजा बना हुआ है। तो गेम को बड़ी देर तक देखते रहे आचार्य चाणक्य और उसकी कौशल से वो बड़ी प्रभावित थे। उनको लगा ये लड़का जो है मेरे शायद काम आ सकता है।
तो उसकी माँ से भी बात की, उसके परिजनों से बात की, उससे कहा कि मुझे आपका पुत्र चाहिए। तो उसकी माँ ने फिर बड़ा विरोध भी किया। उन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो, लेकिन वो जो चंद्रगुप्त है वो भी इतना प्रभावित हुआ आचार्य चाणक्य से, तो उन्होंने कहा माँ मैं आचार्य के साथ जाना चाहता हूँ, मैं ये जो नंद वंश है इसके प्रति मैं भी कुछ प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। तो फिर मूरा ने भी अपना दिल में कड़ा करके पत्थर रख के जो है चंद्रगुप्त को आज्ञा दी। तो उसके बाद चाणक्य के निर्देशन में, चाणक्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा होने लगी, और उन्हीं भीलों में, जंगलों में जहां भील और आदिवासियों से मिलकर एक सेना तैयार की, और भी जो थे राजा आसपास के, उनकी भी उनने मदद की। और यवनों के आक्रमण तो हो ही रहे थे, और यवनों के आक्रमण के खिलाफ भी जनता में आक्रोश था। उस आक्रोश का फायदा मिला कि उन्होंने बहुत से लोग अपने साथ जोड़ लिए, और लोग जो थे मगध के लोग भी घनानंद के राज के तरीके से खुश नहीं थे। वो आमोद प्रदोष विलास में बहुत डूबा रहता था, तो इसलिए जनता ने भी साथ देना शुरू किया। तो जितने जो घनानंद से नाराज लोग थे उन सबको उन्होंने एकत्रित की, बड़ी अच्छी सेना बनाई, और उसके आचार्य चाणक्य के निर्देशन में फिर घनानंद को जो है खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद वो जो अमात्य है, अमात्य राक्षस, उसको भी फिर वो जाना पड़ा, लेकिन अमात्य राक्षस ऐसा लगता था कि वो अच्छा राज करता था, तो उसका पुत्र भी जो एक था घनानंद का, उसको अपने साथ मिला लिया। तो अमात्य और 5 और राजाओं ने मिलकर कहा कि तो हमें जो है, ये तो एक सामान्य जनता के, सामान्य एक इंसान आके चंद्रगुप्त हमारे राज में राज कर रहा है, इसके तो घनानंद के बेटे का राज है। तो ये सारी बातें भी चाणक्य जो है अपने गुप्तचर को हमेशा मुस्तैद रखते थे। किसी गुप्तचर ने उनको खबर दी कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता को दखल करना चाहते हैं, वहां विद्रोह करना चाहते हैं, ये लोग हैं, उसमें उसका पुत्र भी है घनानंद का। तो फिर एक योजना बनाते हैं, वहां पर अमात्य की मोहर लगा के लेटर टाइप कर देते हैं, उसमें वो अन्य राजाओं को दिखाते हैं कि ये जो घनानंद का लड़का है तुम्हारी मदद से अपना राज्य वापस लेना चाहता है, उसके बाद वो तुम्हारी हत्या कर देगा। और वो पत्र दिलवा देता है घनानंद के लड़के। घनानंद का लड़का ये सब देखता है तो अपने जो सहयोगी उन सबकी हत्या कर देता है, और सट्टार पे भी बड़ा गुस्सा होता है। सट्टार कहता है कि आप गलत आ रहे हैं, चाणक्य की कूटनीति, आप कूटनीति में आप फंस रहे हैं। कहता अच्छा मुझे मूर्ख बना रहा है, तो मेरी भी हत्या करना चाहता है। तो ये कह के फिर सट्टार होता है वन में चला जाता है, और बालान जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य है निष्कंटक चल रहा होता है। फिर ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं, उनने जो सेल्यूकस की पुत्री हेलेन है उसको भी वहां पर कब्जा, उसकी नीति भी समझे उनने। हेलेन को फिर वहां के दरबार से हटा के फिर उसकी शादी, चंद्रगुप्त की मौर्य की शादी एक यहीं की राजकुमारी से कहीं की। और चंद्रगुप्त को क्या है, कौटिल्य जो है, चाणक्य है, थोड़ा थोड़ा उनके खाने में विष मिलाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। वो विष इसलिए मिलाए जाते थे कि ताकि कभी कोई उनका शत्रु उनके खाने में अगर विष मिलाए तो चंद्रगुप्त की मौत विष के कारण हो। क्योंकि साधारण, उनको पता था एक साधारण आदमी जब सत्ता की शिखर तक पहुंचता है तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं, ये उनको पता था। इसलिए धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन के जहर में दिया था ताकि जहर से कोई नुकसान हो। लेकिन उनकी पत्नी जब गर्भवती थी, उनको 9वां महीना चल रहा था उनके गर्भकाल का, तो वो कभी एक दिन जूठा खाना जो है चंद्रगुप्त मौर्य का खाना उनकी पत्नी रानी ने भी खा लिया। तो उससे उनको घबराहट, उनकी जो है मृत्यु हो गई। और फिर आनंद फानंद में कहा जाता है कि चाणक्य ने तुरंत पेट काट के वो बच्चा बाहर निकाला, और वो बच्चा बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। तो बाद में भी जब बिंदुसार ने भी सत्ता संभाली तो उसका एक मंत्री हुआ करता शुभंदु। शुभंदु भी बड़ा नाराज रहता था। एक दाई ने एक बार कुछ ये बातें बताई तो उसको बिल्कुल उसके साथ बड़े चाट मसाले के साथ पेश करके शुभंदु ने कहा कि आपकी माँ की हत्यारे तो आचार्य चाणक्य है। तो ये बिंदुसार ने बड़ा नाराज हुआ। तो जब बिंदुसार ने ये बात स्वीकार की, बिंदुसार ने जब ये बात कही तो आचार्य चाणक्य राज छोड़ के चले गई, जंगल में रहने लगी। लेकिन जब दाई ने बिंदुसार को बताया नहीं आप गलत समझ रहे हो, वो जहर इसलिए देते थे ताकि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई नुकसान हो। फिर कहा जाता है बिंदुसार उनको दोबारा वापस लेके आए।
फिर लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा यहाँ अमात्य के पद पर जो है अमात्य राक्षस बैठेंगे, उनका अधिकार। मैंने कहा क्या उनको ला सकते हो? फिर उनको बताया जाता है कि वो अमात्य राक्षस के पास गए, उनको मनाया, उनको मना के उन्होंने फिर संन्यास ले लिया और जो है शासन जो है बिंदुसार चलाने लगे। उनकी मौत के बारे में ये खबर की जाती है कि उनको सुबंधु ने उनको जहर दे के मार दिया था, ये कही जाती है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं वो लास्ट में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, जो संलेखना विधि है उन्होंने अपना ली थी, उनने अन्न जन अपना पूरा खत्म कर दिया, खाना छोड़ दिया था। तो अन्न जल के भाव में ऐसा कहा जाता है आचार्य चाणक्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये थे आचार्य चाणक्य की कहानी। आगे भी कुछ इनके बारे में हम जानते रहेंगे। तो आचार्य चाणक्य का जो उल्लेख है वो मुद्रा राक्षस में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, जैन पुराण में, बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी मिलता है। और खुद आचार्य चाणक्य ने 2 किताबें लिखी थी जो विश्व प्रसिद्ध किताबें हैं, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। तो ये था आचार्य चाणक्य के बारे में थोड़ा सी जानकारी। बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। कैसी भी ये जानकारी आप जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।